especially in Assam, where the Assam HDR report 2014 showed, आसाम की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो लास्ट रिपोर्ट 2014 का था, उसने बताया कि चाइल्ड मैरिज की जो है वो लिंक्ड है लिटरेसी के साथ, एजुकेशन के साथ, आर्थिक सामाजिक मुद्दे के साथ, और आसाम की हर कम्युनिटी अफेक्टेड है। कुछ कम्युनिटीज में अधिक है, जैसे 2014 की रिपोर्ट के अनुसार और बाद की रिपोर्ट के अनुसार हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज आसाम में हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट है, फॉलोड बाय एससीज, एसटीज और जनरल कास्ट हिंदूज। तो तमाम कम्युनिटीज में ये चाइल्ड मैरिज का मुद्दा है और निश्चित रूप पर इसको टैकल करने की जरूरत है। सवाल इस बात का है कि हम असम सरकार की चाइल्ड मैरिज का जो तथाकथित अभियान है रोकने के लिए, हमने जब उसकी अलग अलग पहलू को स्टडी की और लोगों से मिले, इससे स्पष्ट है कि ये जो अभियान है असम सरकार का, वो कतई चाइल्ड मैरिज के खिलाफ नहीं है। जो उठाए हैं पूरे तौर पर हमारे देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसकी विपरीत परिस्थिति बनेंगे। पहले बात यह है, जो हमने कल देखा और जो बातचीत से पता चला और जो हमारी महिला समिति की अलग अलग जिलों में जो उन्होंने स्टडी की, जितने चाइल्ड मैरिज की केसेस सरकार ने लेकर काम किया, उसके ऊपर अरेस्टिंग की केसेस लगाए, सिर्फ चाइल्ड मैरिज के नहीं, पॉक्सो की केस, वो डेटा कहां से मिला? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई कंप्लेंट नहीं, मैं दावा के साथ कह सकती हूं, which is necessary under the law, not a single complaint. The Himanta Biswa Sarma has weaponized health data of women, which are given to under the health ministry of this government, at different levels of the health ministry. They have used that health data as a weapon to arrest family members of the girls who have registered at the various health centers or through the apps. Now, the first point is, this is utterly, totally illegal and unethical and an invasion of the privacy of young women and adolescent girls. Under which law has this government used data as a weapon for arrest? Health data is for health purposes. Health data is not for criminalization. That is the first point. Secondly, using health data, what I found yesterday in my interactions, वो हेल्थ डेटा को इस तरह एक हथियार के रूप में गिरफ्तारी करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो जो लड़कियां, जो महिलाएं हेल्थ सेंटर्स में अपने को रजिस्टर कर रहे हैं, मैसेज जाएगा कि अगर हम रजिस्टर करेंगे, अगर हम अपने हेल्थ का अधिकार को यूज करेंगे, तो हमारे परिवार के लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये दूसरी बात है। तो ये इनकरेज करने की बजाय जो हमारे हेल्थ मिशन का बात के संबंध में जो हमारी कोशिश है कि इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ करके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, उस पर भी उसका एक बहुत बुरा असर पड़ने वाला है,
ये एक एप्रीहेंशन है, हेल्थ एक्टिविस्ट के भी एप्रीहेंशन है। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट में स्पष्ट लिखा है 3 बातें। एक, इस अपराध, क्योंकि मैं इसको अपराध मानती हूं, एक सामाजिक अपराध है, इस अपराध में कोई महिला इम्प्रिजन नहीं होगी। कल मैं एक महिला से मिली जो डिटेंशन कैंप में बंद थी। 28 दिन वो बंद थी। उसने मुझे बताया कि उस डिटेंशन कैंप में 26 औरतें थी। उन औरतों में लगभग 14 और 13 या 14 औरतें मुस्लिम थी, 8 या 9 औरतें हिंदू थे और बाकी ट्राइबल्स थे। हिंदू में कुछ एससी भी थे। 26 औरतें डिटेंशन कैंप में बंद थे। चाइल्ड मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 में स्पष्ट लिखा है कि इस एक्ट के तहत कोई महिला इम्प्रिजन नहीं होगी। तो कौन से कानून से, मैं पूछना चाहती हूँ असम चीफ मिनिस्टर से, अंडर विच लॉ हैव यू अरेस्टेड दीज वुमेन? यू आर लॉलेस, मैं ये कहना चाहती हूं। योर गवर्नमेंट इज लॉलेस। आप औरतों को अरेस्ट कर रहे हैं जब कोई कानून नहीं है जिसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं। एक और बात, मेरे पास कल के ही केसों में जो बात स्पष्ट आई वो ये है कि लड़कियां ज्यादातर टीनेजर्स हैं, ये बात सही है। The girls I met yesterday, when they were married, many of them were 17 years old. And many of them, ये भी मैं कहना चाहती हूं, उनमें से बहुत सारे elopement के हैं, बहुत। ये 15 में ही लगभग 8 या 9 या उससे भी ज्यादा, मेरे पास वो पूरा रिकॉर्ड है, ज्यादातर लव और elopement, और बाद में फिर पेरेंट्स ने उनकी शादी करवाई। ये भी एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, प्लीज ट्रीट दोज गर्ल्स हु हैव eloped or who are in relationships, treat them differently. लेकिन ये सरकार ने बगैर किसी जांच की सबके ऊपर पॉक्सो लगा दिया है, सबके ऊपर पॉक्सो लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया, पॉक्सो को क्यों लगा रहे हैं? और ये 95 to 98% केसेस में इसमें पॉक्सो नहीं लगती है। चाइल्ड मैरिज जरूर लगती है, पॉक्सो नहीं लगती है। तो ये भी एक बहुत ही गलत है। और मैंने जब बातचीत की, हर परिवार के ऊपर कम से कम 30 से 50 हजार रुपया का कर्जा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो भागदौड़ के लिए, वकील करने के लिए, और जीविका तो खत्म हो ही गया है। तो ये जो एक अमान्य, इनह्यूमन कैंपेन to target specific communities, because the data shows all, as I told you, all communities in some way or the other are involved, more than others, some. But the data shows the selectiveness of the cases and the arrests. And many of them are girls who had turned 18, and we have seen proof of those. But they have to go through the legal process, which will take months, if not years. तो मेरा ये कहना है कि असम सरकार ने कानून को क्यों उल्लंघन किया? असम में कितने चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं? I want to ask this government. The law is clear.
It is a social evil. It has to be addressed through various means, including and primarily social campaigns. A child prohibition officer is essential in every district, in every panchayat and block. Where are the child prohibition officers in Assam? How much work has the Assam government done in these social campaigns? तो वो सब न करके आप अचानक आके आप दिखाना चाहते हैं कि आप चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हैं और आपके जितने कदम उठाएंगे, हम लोग जो डेकेड्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तमाम हमारी जो कोशिशें हैं जिसके आधार पर 28 से 23% नीचे आया, आपने बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा दी है. और दिस इज अ बुलडोजर in a new context, in a new way, against the legal framework of this country. So we strongly condemn it, and we demand and we request the Assam government to reconsider this campaign and to stop what I can only say is an inhuman approach to a social issue which is an evil which has to be eradicated from India.